देखो हमें तो किसी चीज का फायदा नहीं। हमारे ऊपर पाकिस्तान वाले यानी कि पाकिस्तान कहते हैं हमें कि ये जो है ये इल्जाम लगाते हैं इंडिया को बेनिफिट है, इंडिया एक जगह के ऊपर खेल रहा है, हमको कख बेनिफिट नहीं। साउथ अफ्रीका ने भी तो 2000 शायद 11 वाला या 10 वाला वर्ल्ड कप एक ही ग्राउंड के ऊपर सारे के सारे मैचेस खेले थे इंक्लूडिंग फाइनल भी। तो इसके ऊपर ये क्या बात हो गई कि अगर हम एक ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं तो इनको बेनिफिट है, हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं। आप खेल लो, यहाँ पे डिफरेंट पिचेज हैं, यहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट है मैचेस को खेलना। तो काफी ज्यादा ये बातें सुना रहे थे हमें कि भाई देखो हमने कोई चीटिंग नहीं की, कोई आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई नहीं है, हम फेयर प्ले करते हैं। और इस तरह की बात सिर्फ इंडियन फैंस नहीं थे कर रहे, कोई भी बात इसके ऊपर करता था कि इंडिया वाले जो है वो चीटिंग कर रहे हैं तो नीचे कमेंट्स आ जाते थे कि भाई तुम गलत कह रहे हो, ऐसे नहीं है, तुम लोग जलते हो कि तुम्हारी टीम फाइनल के अंदर नहीं गई। हालांकि मेरा अभी भी ये मानना है कि जो होना है हो गया, इसके ऊपर इतनी बात नहीं करनी चाहिए। उनको जितने भी बेनिफिट्स है हो सकते हैं वो फाइनल के अंदर हार जाए, तो फिर क्या कह सकते हैं हम? फिर तो हम ये नहीं ना कह सकते कि भाई फिर उनका फायदा कहाँ जाएगा। तो लिहाजा मैं इसके ऊपर बिल्कुल चुप हूँ, कोई बात नहीं, वो खेल रहे हैं, उनके सिक्योरिटी इश्यूज थे, उनको खेलने दिया जाए। लेकिन अगर कोई बात करता था तो कमेंट के अंदर फैंस इंडिया गालियां देते थे। उसके साथ साथ इंडिया के जब भी किसी जर्नलिस्ट से पूछा जाता वो भी कहते थे कि भाई कोई फायदा नहीं, देखो हम क्रिकेट को इतना पैसा देते हैं, तो पैसे से क्रिकेट तो नहीं खरीदी जाती ना। क्रिकेट एक स्पोर्ट है जो कि वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट है, तो इसको वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट रहने देने के लिए आपको इस तरह की बेगैरतियों से बाज आना पड़ेगा। जब इतना ज्यादा पूछा गया कि आप ऐसा कर रहे हो, आपने चीटिंग की है, तो इंडिया के कोच यानी कि गौतम गंभीर जब आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, जब उन्होंने ये सेमीफाइनल के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराया, उनसे पूछा गया कि आप एक जगह के ऊपर एक ग्राउंड के ऊपर खेल रहे हो तो आपको तो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। इसके ऊपर हर बंदा ही बातें कर रहा है, जिससे पूछो वो बातें कर रहा है कि ये जो है ये इस वक्त बहुत ज्यादा बेनिफिट्स ले रहे हैं, ये इस तरह कर रहे हैं, एक ग्राउंड के ऊपर खेल रहे हैं, एक पिच के ऊपर, एक कंडीशन के ऊपर। तो गौतम गंभीर ने का कहना था कि ये सिर्फ बातें हैं। हमें ये देखो कि भाई हम इंडियन टीम ने एक दिन भी ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस नहीं की। हम होटल से आते थे, आके मैच खेल के वापस चले जाते थे। बात तो काफी हद तक उनकी ठीक थी अगर दूसरी स्टेटमेंट ना आती तो, क्योंकि इंडिया के हेड कोच है इंडियन टीम के, तो उन्होंने कहा कि भाई इसके ऊपर सिर्फ लोग मुंह बोली बातें हैं, जब खुद नहीं पहुंच पाए आगे तो अब हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, बातें सुना रहे हैं। तो ये काफी हद तक बात भी बिल्कुल ठीक है जी, कि सारे फिर ठीक कह रहे हैं कि अगर आपने एक अभी तक वहां पे प्रैक्टिस नहीं की, किसी भी दिन आप होटल के अंदर थे, आप अलहदा नेट प्रैक्टिस करते हो, आपका वो ग्राउंड के अंदर पिचेस के साथ कोई लेना देना नहीं, तो बात तो ठीक है फिर। लेकिन फिर दूसरी स्टेटमेंट साथ में आ जाती है मोहम्मद शामी की। इसके ऊपर मोहम्मद शामी की जो बात थी ना, वो गौतम गंभीर यानी कि इनके हेड कोच से 360 डिग्री बिल्कुल चेंज थी। तो मोहम्मद शामी का कहना था कि हाँ, मोहम्मद शामी से कंडीशंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ देखिए हमें फायदा है, हमें देखिए इतना फायदा जरूर है, हम एक ही जगह के ऊपर एक ही पिच के ऊपर खेल रहे हैं, हमें पहले ही पता है यहाँ पे किस तरह के हमने बॉलर्स लगाने हैं, पिच किस तरह की है, कंडीशन किस तरह की है, किस तरह की हमें फील्डिंग, किस तरह से हमें बैटिंग करना पड़ेगी, हम इसको पूरी तरह से जानते हैं। तो ये हमको प्लस पॉइंट जरूर है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके बाद गौतम गंभीर को छितर फिरने वाले हो जाते हैं कि आपका ही टीम का मेन बॉलर ये स्टेटमेंट दे रहा है और आपकी ही स्टेटमेंट 360 डिग्री बिल्कुल उल्टी है उससे। तो इसके ऊपर आप क्या कहोगे? दो भाइयों यानी कि दो एक ही टीम के दो बच्चों की बातें नहीं मिल रही आपस के अंदर, तो फिर बाहर वाले तो आपके आके आपको बातें सुनाएंगे ना। तो दूसरी उसके बाद ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स जो हैं, जब उनसे पूछा गया कि आप अब बाहर हो गए हो, तो उन्होंने कहा हम बहुत थकावट का शिकार थे सिर्फ और सिर्फ इंडिया की वजह से। इंडिया एक जगह पर थी, हमने 3 दफा ट्रैवल किया है दुबई के लिए, तो हमारी यह जो थकावट थी वो ही नहीं थी उतरी, हमने रेस्ट ही नहीं कर पाए, खुद को उतना तैयार नहीं थे कर पाए सेमीफाइनल के लिए। जो इनका सेमीफाइनल हुआ है न्यूजीलैंड के साथ, उन्होंने कहा हम उतना तैयार नहीं थे हो पाए, हमने एक दिन के अंदर 2-3 दफा ट्रैवल किया है, एक कंट्री से दूसरा कंट्री, दूसरे से फिर वापस, फिर वहां पे। तो उन्होंने कहा इतना ज्यादा ट्रैवल करने के साथ अब हमारे अंदर इतना रहा नहीं था दमखम के हम मुकाबला कर पाते न्यूजीलैंड के साथ। तो अब उन्होंने कहा डेविड मिलर ने और दूसरे भी साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ने कि हम फाइनल के अंदर न्यूजीलैंड को सपोर्ट करेंगे, न्यूजीलैंड को बैक करेंगे, ना कि इंडिया को, क्योंकि इंडिया खरीद रहा है, इंडिया एक ही जगह के ऊपर खेल रहा है, उनको बेनिफिट्स हैं, तो हम कभी भी इस टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे जिसको इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं कि वो एक ही जगह के ऊपर खेली जा रहा है। बात कहीं हद तक उनकी ठीक भी थी। तो जहां पर उनके अपने प्लेयर मोहम्मद शामी इस बात को मेन बॉलर मान रहे हैं, तो बाहर वाले अगर बातें कर रहे हैं तो फिर इसके ऊपर कुछ ना कुछ लग जाता है कि हाँ
बात झूठी तो नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं, कम से कम कुछ तो सच है इस बात के अंदर। और ये बात हम इंडियंस को भी मानना पड़ेगी जब इनके मेन बॉलर की बात कर रहे हैं, यानी कि मोहम्मद शमी, उन्होंने ये बात की है। तो अब आपके गौतम गंभीर की और स्टेटमेंट, मोहम्मद शमी की और स्टेटमेंट, तो अब इसके अंदर जो कच्चा चिट्टा निकल के आता है वो यही है कि कहीं ना कहीं कुछ हद तक इनको जरूर बेनिफिट्स हैं। एक ही जगह के ऊपर ना ट्रैवल करना पड़ रहा है और एक ही ग्राउंड के ऊपर एक तरह के इन्होंने बॉलर्स हैं इनके पास, स्पिनर्स, तो इनको सारे सारे इंडिया को बेनिफिट्स तो जा रहे हैं, ये बात अब मानना पड़ेगी। आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई में इंडिया को इतना बेनिफिट है कि वो बगैर इतना ज्यादा अच्छा प्ले करे, उनकी इतनी टीम अच्छी नहीं, लेकिन सिर्फ बेनिफिट्स के बेस पे एक जगह के ऊपर खेलने के बेस पर अब ये फाइनल खेल जाएंगे? आपको क्या लगता है कि वाकई में इतना दमखम है था पिच के अंदर, या इनका इतना था इनको बेनिफिट? लाजमी कमेंट के अंदर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।